जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 3। और आज हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर क्या देखने वाले हम लोग 3। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं और आप आराम से कलम को पे लेके बैठते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखने वाले हैं आज हम लोग टाइप नंबर 3। क्या देखने वाले हैं? टाइप नंबर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो यहाँ पे दे देगा आपको एक नंबर, यदि x अनुपात 30 समानुपात 10:11 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 11 अनुपात 138 11 अनुपात 110 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो देखने वाले हैं कि इस कैटेगरी का जब आपको प्रश्न मिलेगा तो उसको हम हल कैसे करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से हम लोग x/30 और समानुपात का मतलब होता है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 11/110। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद कोना गुनी क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना 110 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 30 गुना 11। 30 गुना 11। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर, x आपको गुना में है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 30 गुना 11 बट्टे 110 आपका गुना में, 110 को आपका गुना में है तो इसको जब बराबर के पार लेके जाएंगे तो क्या होता है, लिखेंगे हम लोग ये भाग में होगा। तो यहाँ पे 110। अब देखिए यहाँ पे 11 में 110 आते हैं 10 बार में, और 10 का में 30 आते हैं 3 बार में। तो आप लिखेंगे x बराबर 30। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब देखने वाले हैं 2 नंबर। अब कितना नंबर देखेंगे हम लोग? 2 नंबर। तो आइए आराम से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर। अब लिखेंगे यदि 9 अनुपात x समानुपात 10 अनुपात 20 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे देखिए पहले नंबर तो आपको यहाँ पे दिया गया था, पहले दिया था, लेकिन अभी के टाइम में आपको कितना 2 नंबर पे दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है आपको? 2 नंबर। तो ये देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार से। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 9/x बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। समानुपात का मतलब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह अगला लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे? 10/20। आप कोना गुनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x गुना, देखिए कोना गुनी गुना करना है तो कितना? x गुना 10 बराबर 9 गुना कितना? 9 गुना 20। 9 गुना 20। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना? यहाँ पे 9 गुना 20। 9 गुना 20 और यहाँ पे आपको कितना? 10। कितना यहाँ पे? 10 है तो यहाँ पे लिख दिए 10। कोई दिक्कत? अब देखिए 10 का में 20 आते हैं 2 बार। कितना बार में? 2 बार। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 9 गुना 2। तो बराबर कितना होते? तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 18। x बराबर 18। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखने वाले हैं हम लोग टाइप नंबर 3 का 3 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 3 नंबर। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए 3 नंबर। तो लिखेंगे यदि 10 अनुपात 90 समानुपात x अनुपात 99 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या करें? ज्ञात करें। तो ये देखते हैं यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे
10/90 बराबर, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे x तो लिखेंगे x/99, x/99, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, इसको कोनागुनी गुना करना, इसको क्या करेंगे, कोनागुनी क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 90 गुना x बराबर 10 गुना 99, कितना बोलिए 90 गुना, देखिए यहाँ पे 90 है, क्या लिख दे 90 गुना x बराबर 10 गुनी 99, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे देखते, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर, तो लिखेंगे पहले 10 गुना कितना लिखेंगे 99, 10 गुना 99, और बट्टे, देखिए गुना में, गुना में है, और जब गुना बराबर के पार लेके जाते तो आपका होता है भाग में, कुछ नहीं होगा भाग में, तो यहाँ पे लिख देंगे 90, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 का में 90 आता है 9 बार में, और 9 का में 99 कटेगा आपको 11 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 11, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या निकल गया आपका सही निकल गया, कोई दिक्कत। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 3 में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। तो इसी में आपका और एक होता है मात्र अंतिम, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर देंगे, यदि 10/20 समानुपात 20/x का मान इतना हो, तो क्या बोलेंगे, इतना हो तो x का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो यहाँ पे इसी प्रकार इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10/20 समानुपात का मतलब होता है बराबर 20/x, आप कोना कर इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना x बराबर 20 गुना 20। चलिए ऊपर देखते, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x बराबर, यहाँ पे कितना 20 गुना 20, तो लिखिए 20 गुना 20 बटे, ये गुना में है, और गुना जब बराबर के पार लाते तब होता है भाग, क्या होता है आपको भाग होते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है, बोले आपको भाग होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का में 20 आते हैं 2 बार, तो लिखेंगे x बराबर 20 गुना 2, तो होता है x बराबर 20 दूनी 40, निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 3 में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ हो। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग टाइप नंबर 4, कितना देखने वाले हैं, टाइप नंबर 4। तो ये आराम से लिखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 4। अब देखते हैं इसमें आपको किस कैटेगरी का प्रश्न मिलेगा, जो कि आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आराम से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 नंबर, कितना नंबर 1 नंबर, यदि x अनुपात y बराबर 4/5 हो तो 2x प्लस 3y का मान यह देते हैं ज्ञात करें। तो देखते हैं इस कैटेगरी का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा, तो सर इस कैटेगरी का प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तब देखिए यहाँ पे ये जो x है ये होता है x का मान, ये क्या हो गया आपका x का मान, और ये बात होगी ये हो गया आपका y का मान। क्या बोले, पहला जो है ये पहले का मान, दूसरा दूसरे का मान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर कितना है, तो बोलेंगे 4 एवं, और आपको बोले होता है y बराबर कितना है, तो आप बोल दीजिएगा कि y बराबर कितना आपका यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है, कोई दिक्कत। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे कितना है 2x, नहीं तो आप लिख देते हैं प्रश्न से, क्या लिखते हैं, आप लिख देते हैं प्रश्न से। तो ये देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y। आइए अब स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे मान बिठाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे मान बिठाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करते पता है, चलिए मान बिठाइए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 गुना x का मान कितना, तो x का मान यहाँ पे है 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4 प्लस, अगला 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3 गुना,
और y का मान कितना था, आप बोलिएगा y का मान तो 5 है, तो लिख दिए यहाँ पे 5। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 दूनी 2 गुना 4 कितना हो गया 8, तो लिख देंगे 8 प्लस और 5 दिया 15, तो यहाँ लिख दिए 15। जब आप दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका निकलेगा यहाँ पे 23। ये निकल के आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? आइए आप देखने वाले हैं 2 नंबर। कितना नंबर देखेंगे हम लोग? 2 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार से, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 10 10 हो तो 10 हो तो 10 हो तो लिखते हैं यहाँ पे 7x प्लस 3y का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? आराम से बनाएंगे, आपको गणित में कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। आप आराम से बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखने वाले हैं दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है, दिया है। हमको पता है पहला पहले का मान और दूसरा दूसरे का मान। तो बताइए यहाँ पे x का मान कितना, तो लिखेंगे x बराबर कितना हो गया आपका 5, और यहाँ पे लिख देंगे एवं, और बताइए y बराबर कितना है, तो आप बोलिएगा कि y का मान तो 10 है, y का मान कितना है 10। कोई दिक्कत? तो आइए अब लोग सवाल बनाते। देखिए सवाल आपका यहीं पे दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो इसको उतार लेते हैं हम लोग, यहाँ पे उतारते हैं और हम कितना लिखेंगे 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना x का मान बताइए कितना, तो बोलिएगा x का मान तो यहाँ पे 5 है, तो लिखेंगे 7 गुना 5 प्लस 3 गुना, अब बताओ y का मान कितना है, तो आप बोलिएगा y का मान 10 है, तो यहाँ पे लिख दिए 10। अब गुना कीजिए, गुना करते हैं 7 पच्चे 35 प्लस और 3 गुना 10, तो यहाँ पे हो गया 30। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 30 और 35 और 30 कितना होता है 65, तो यहाँ पे लिख देंगे 65। अब मान लेते हैं आपको इसी में देता माइनस, इसी में आपको क्या देता माइनस, तो ये देख लेते हैं कि माइनस देता तो हम लोग क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर आपको यहीं पे देता माइनस, क्या देता आपको 7x माइनस 3y। आइए अब इसी को देख लेते हैं कि बोला कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आराम से देख लेते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे 7 गुना x का मान बताइए कितना है, तो x का मान कितना है आपका, x का मान है 5, तो लिख दिए 5। यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे माइनस, अगला तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना y का मान कितना, तो आप बोलिएगा y का मान कितना 10, तो यहाँ पे लिख दिए 10। अब आइए दोनों को गुना करते हैं, 7 गुना 5 तो 35 माइनस 3 गुना 10 3 गुना 10 तो होता है 30, तो यहाँ लिख दिए 30। अब इसमें घटा दीजिए, यदि 35 में आपका 30 चले जाए तो कितना बचेगा, तो आपको पता है बचेगा आपका कितना यहाँ पे 5। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए, हम जरा सा साइड में जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो, क्यों? यहाँ पे ये कोई हेडिंग आ गया है। देखिए यहाँ पे कितना 35 प्लस 30, 35 प्लस 30 कितना होता है, तो आप इसको मिटा देते हैं और आप आराम से यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको छोटा करते हैं, क्या लिखिएगा यहाँ पे 35, देखिए यहाँ पे 35 प्लस 30, तो जब दोनों को ज्वाइंट कीजिए तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 65। कितना होता है 65, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा। आइए आप देखते हैं 3 नंबर, कितना नंबर देखने वाले हैं हम लोग 3 नंबर, ठीक है ना। तो आराम से क्या करते हैं 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए आराम से आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 नंबर हो गया तो आप लिखते हैं 3 नंबर। तो लिखेंगे यहाँ पे यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 10 अनुपात 20 हो तो हो तो 5x प्लस, यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 10y एवं यहाँ पर लिखते हैं एवं 2 नंबर, क्या नंबर लिखे थे 2 नंबर एवं 3 एवं 10x माइनस 3
4y का मान ज्ञात कर। कोई दिक्कत? आइए आप देखेंगे कि इस कैटेगरी को हम लोग कैसे हल करते हैं। कोई दिक्कत? तो आराम से, बहुत ईजी है। तो पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का। तो आराम से आप लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? दिया। तो बताइए क्या दिया, तो लिखेंगे x बराबर, x का मान कितना है 10, और बताइए y, तो लिखेंगे हम लोग y बराबर कितना है, तो लिखेंगे 20। कोई दिक्कत? तो ये अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न। कितना नंबर देखने वाले हम लोग? पहला प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है? तो पहला प्रश्न दिया है आपको यहाँ पे 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। आइए इसको आराम से देखते हैं। तो लीजिए 5 गुना, बताइए कि x का मान कितना था? आप बोलिएगा कि x का मान 10 है। कितना है? x का मान कितना है? 10। कितना है? 10। ठीक है ना? x का मान कितना है? 10। तो आप लिख देंगे 10 प्लस यहाँ पे 10 गुना। अब बताइए y का मान कितना था? आप बोलिए y का मान 20 है। तो लिख दिए यहाँ पे 20। गुना कीजिए 5 गुना 10, तो यहाँ पे हो गया 50, प्लस 10 गुना 20, तो यहाँ पे हो गया 200। कितना हो गया यहाँ पे? 200। कोई दिक्कत? आइए दोनों को ज्वाइन करते हैं। 50 और 200 तो हो गया 250। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? आइए आप देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दिया है? 2 नंबर में दिया 10x माइनस 4y। तो लिख देंगे यहाँ पे 10x माइनस 4y। आइए आराम से लिखते, तो लिखेंगे 10 गुना x का मान कितना था? बोलिएगा कि x का मान कितना आता है यहाँ पे 10 है। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 माइनस 4 गुना, और बताइए y का मान कितना था? बोलिएगा y का मान 20 है। लिख दीजिए 20। गुना करते हैं 10 गुना 10 हो गया 100, माइनस 4 गुना 20, तो यहाँ पे हो गया 80। अब दोनों घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना निकल गया? 20। कितना निकल गया? 20। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको 3 नंबर प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। अब देते हैं आपको 4 नंबर में देंगे, और 4 नंबर में जोड़ घटा गुना भाग, तीनों का तीनों दे देंगे, और टॉपिक यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? खत्म कर देंगे। तो ये आराम से देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, यदि x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 8 हो तो आइए पहला नंबर लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते 9x प्लस 7y, 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे देंगे 3x माइनस 2y। क्या बोले? 3x माइनस 2y। यहाँ पे देते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देंगे 12x गुना 5y एवं 4 नंबर। कितना नंबर बोले? 4 नंबर में देंगे, 4 नंबर देते हैं यहाँ पे 20x भागा 10y का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो अब आराम से देखते हैं पहला प्रश्न। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक ही में हम लोग चारों प्रश्न क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं क्या क्या दे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला, और यहाँ पे हो गया दूसरा। तो लिखते हैं यहाँ पे x बराबर, क्या बोले? x बराबर कितना है? 7। अगला, और यहाँ पे लिखेंगे y, और बताइए y का मान कितना? तो आप बोलिए y का मान 8 है। तो ये देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहला प्रश्न। क्या करते हैं? स्टार्टिंग हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या दिया है? पहला में दिया है 9x प्लस 7y। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। 9 गुना x का मान कितना है? 7। यहाँ लिख दिए 7, प्लस 7 गुना, और बताइए कि y का मान कितना है? तो y का मान कितना है? यहाँ पे 8। तो यहाँ लिख दिए 8। ये गुना करते हैं 9 सत्ते 63 प्लस, और 8 पंचे 40, 8 करता है 8 सत्ते 56। तो यहाँ पे हो गया 56। आइए दोनों को ज्वाइन करते हैं, 3 और 6 9, और 6 और 5 11। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं 2 नंबर। कितना नंबर देखते हैं? 2 नंबर देख लेते हैं।
2 नंबर में दिया है 3x माइनस 2y। आइए 3 गुना x का मान कितना, तो बोलेंगे x का मान 7 है। कितना देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, 7 है, तो आप लिख देंगे 3 गुना 7 माइनस 2 गुना, और बताइए कि y का मान कितना है, तो आप बोलिएगा y का मान 8, तो लिख दिए 8। आइए गुना करते हैं, 9 तिया 7 तिया 21 माइनस 8 दूनी 16, दोनों को घटाइए, 21 में 16 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। अब हम देखने वाले हैं 3 नंबर। कितना नंबर देखेंगे, 3 नंबर। तो 3 नंबर कितना है, यहाँ पे है 12x गुना और यहाँ पे है 5y। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना x का मान कितना है, तो बोलेंगे 7, और यहाँ पे गुना, तो यहाँ लिख दिए गुना, अगला 5 गुना, और बताइए y का मान कितना, तो y का मान यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लीजिए 8। चलिए अब गुना करते हैं। गुना कीजिए, जब बड़का करेंगे 7 बार, कितना बड़का जब करेंगे 7 बार, तो बरचुक 48 बर 5 60 बरचा 72, बरछा के बाद बर 7 84, 84 गुना, और 5 का पढ़ेंगे 4 बार, तो कितना आ गया 8 5 40, 8 5 40। आइए अब दोनों को गुना कर देते हैं, आराम से गुना कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे गुना कर, देखिए यहाँ पे 8 8 8 16, 8 में 1 और 8 तो 32 32 33 पे 1 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो यह देखने वाले हैं 4 नंबर। कितना नंबर देखेंगे, 4 नंबर, यहीं पे देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया गया है 20, तो लिखते हैं यहाँ पे 20x भागा 10y। कोई दिक्कत, तो ये इसको आराम से हम उतार लेते हैं, तो आप लिखेंगे 20 गुना x का मान कितना, तो बोलेंगे x का मान यहाँ पे है 7, तो यहाँ लिख दिया 7, और भागा का मतलब होता है बट्टा, भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। अगला यहाँ पे लिख दिया 10 गुना, और y का मान कितना, y का मान यहाँ पे हो गया आपका 8, तो लिख दिए 8। अब गुना करेंगे 20 गुना 7 140, और 10 गुना 8, तो यहाँ पे हो गया 80। अब देखिए इस दोनों को कटा दीजिए, दो कटाएंगे 7 बार में, कितना बार में हो गया आपका 4 बार में, तो आप निकल गया 7/4, निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 4 में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। इसके तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।